से जुड़ा हुआ बता दें, एक्शन अब और भी तेज हो गया है। सीबीआई की 3 सदस्यीय टीम जांच के लिए जयपुर तक जा पहुंची है। सीबीआई को एसओजी सारे डॉक्यूमेंट्स हैंडओवर कर रही है। हिरासत में लिए गए लोगों को अपने साथ सीबीआई की टीम ले जाएगी। सीबीआई की एक दूसरी टीम कल सुबह सीकर भी पहुंचेगी। नीट पेपर लीक मामले में आज ही एफआईआर दर्ज की गई है। आज ही ये पूरा केस सीबीआई को सौंपा गया है। देश के अलग अलग हिस्सों में सीबीआई की अलग अलग टीमें दबिश दे रही है, जांच कर रही है और सीबीआई की एक स्पेशल टीम अभी जयपुर भी पहुंची हुई है। जयपुर पहुंच करके एसओजी ऑफिस पहुंची। एसओजी के तमाम ऑफिसर्स अभी जितने भी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने जांच पड़ताल में अभी प्राप्त किए हैं उन्हें अब सीबीआई को हैंडओवर किया जाएगा। इसके साथ ही 3 लोगों को जो हिरासत में लिया गया था एसओजी की तरफ से उन्हें भी अपने साथ ले जाएगी सीबीआई की टीम। तो एक टीम अभी जयपुर पहुंची हुई है और कल एक टीम सीकर पहुंचेगी। आपको बता दें कि केरलम से सबसे पहले सीकर के ही एक स्टूडेंट ने बताया जा रहा है कि चूरू का वो स्टूडेंट था जिसने सीकर क्वेश्चन बैंक पहुंचाया था व्हाट्सएप के जरिए और अब एक के बाद एक कड़ियां जुड़ती जाएंगी। नीट पेपर लीक मामला आज ही सीबीआई को सौंपा गया और सीबीआई आप देखिए ताबड़तोड़ एक्शन मोड में। तो न्यूज 18 राजस्थान ने ही नीट यूजी 2026 पेपर लीक का खुलासा किया था। हमने ही जानकारी दी थी कि कई गेस्ट पेपर सर्कुलेट हो रहे हैं व्हाट्सएप में और अब देखिए ये ताजा अपडेट है। नीट पेपर लीक मामला आज ही सरकार की तरफ से सीबीआई को सौंप दिया गया है। एनटीए की तरफ से अनुशंसा की गई थी सरकार को और उसके बाद सीबीआई को पूरी जांच सौंप दी गई है। अब तक कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। यह मामला अब बताया जा रहा है कि 15 लोगों की हिरासत तक जा पहुंचा है, लेकिन आने वाले दिनों में और भी कई बड़े गिरफ्तारियां हो सकती है। 2 सदस्य बाबूलाल कटारा और रामूराम राय का पहले एसओजी के गिरफ्त में है। क्या उन्होंने आपका पूछताछ में जिक्र किया, उसके बाद आपका नाम आया? नहीं, इसमें इस परीक्षा के अंदर तो जिक्र इसलिए नहीं हो सकता कि मैं रिटायरमेंट के बाद का है और इसके अलावा कोई जानकारी अगर चाहिए थी, जैसे जनरली प्रोसेस होता है, रूटीन का प्रोसेस है ये, तो उसमें जो भी जानकारी होती है, जो भी डिस्कशंस होते हैं कार्यप्रणाली को लेकर, व्यवस्थाओं को लेकर, इस बारे में भी चर्चा हुई। तो उस बारे में चर्चा जो हुई थी, जो पूछा गया उसका साफ साफ जवाब दे दिया गया। और इस तरह की परीक्षा से मेरा कोई लेना देना नहीं था, ना ही मेरे से इसमें कोई जानकारी थी। इसके बारे में उन्होंने पूछताछ की और उन्होंने कहा भाई इसमें कोई क्यों, मेरे रिटायरमेंट के बाद का मैटर है। तो इस तरह का कोई भी तरह का जाँच के बाद मामले के अंदर मेरा रिटायरमेंट जनवरी 2022। इनको नहीं पता था, आप जो बता रहे हैं, जो फैक्ट इनको नहीं पता था। अब ये तो एजेंसी सर, क्या नीट मामले को लेकर कोई पूछताछ हुई सीधा? नहीं, नीट का दूर दूर संबंध नहीं है, लेना देना नहीं है। ना ही तो नीट के मामले में कोई जानकारी ली गई और जो ये जानकारी थी वो कृषि भर्ती व्याख्याता परीक्षा के बारे में जो नोटिस मुझे सर्व हुआ, आप लोगों ने देखा होगा नोटिस, मेरा रिटायर। तो न्यूज 18 राजस्थान पर आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। आप देखिए सीबीआई की एक टीम अभी जयपुर पहुंची हुई है। एसओजी दफ्तर वो पहुंची, वहां पर एसओजी की टीम ने अब तक जो भी जांच पड़ताल की है नीट पेपर लीक मामले से जुड़ा हुआ पूरा, अभी यहां पर उनसे पूछताछ की गई है और जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो हैंडओवर कर दिए गए हैं सीबीआई की टीम को। और इसके साथ जो लोग हिरासत में लिए गए हैं एसओजी की तरफ से उन्हें भी ये सीबीआई की टीम अपने साथ ले जाएगी, पूछताछ करेगी और फिर देखने वाली बात होगी कि एक एक करके कड़ियां जुड़ती हैं और फिर जो मास्टरमाइंड है कि आखिर ये पेपर लीक हुआ कैसे, कैसे क्वेश्चन बैंक व्हाट्सएप में सर्कुलेट किया गया, कैसे गेस्ट पेपर स्टूडेंट्स तक पहुंचे और कैसे 160 में से 120 सवाल हूबहू एग्जाम्स में वही पूछे गए जो क्वेश्चन बैंक में थे। देखिए जिन लोगों को हिरासत में लिया गया था सीबीआई की टीम उन्हें अपने साथ ले जाती हुई। न्यूज 18 राजस्थान पर यह एक्सक्लूसिव तस्वीर है। हलचल बहुत ज्यादा तेज हो गई है इस पूरे मामले को लेकर के और सबसे पहले आपको याद ही होगा कि न्यूज 18 राजस्थान ने ही इस खबर को ब्रेक किया था। सबसे पहले हमने ही आप तक पहुंचाया था कि किस तरीके से नीट एग्जाम को लेकर के धांधली एक बार फिर हुई है। नीट एग्जाम रद्द होने के 2 दिन पहले 120 हूबहू सवाल मिले थे। राजस्थान में पेपर माफिया ने टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बकायदा ग्रुप बनाया था। सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की और उसके बाद सबसे पहले देखिए टीम जयपुर पहुंची। एसओजी इस पूरे मामले में जांच कर ही रही थी। 7 मई को एनटीए को पूरी जानकारी मिली, 3 मई को ये एग्जाम्स हुए थे और उसके बाद जब हंगामा बढ़ा, जब कई स्टूडेंट्स ने बताया कि उनके पास इस तरह के पेपर पहुंचे हुए थे और ऐसे में जो छात्र जो बरसों लंबे समय से प्रिपरेशन कर रहे होते हैं एग्जाम के, जब उनको समझ में आया कि एक बार फिर से उनके साथ धांधली हुई है क्योंकि दूसरे लोगों के पास तो पहले से ही क्वेश्चंस पहुंचे हुए थे, क्वेश्चन बैंक उनके पास थे, गेस्ट पेपर थे, ऐसे में उन्होंने जब इसको लेकर के अपनी आवाज बुलंद की, एनटीए ने भी माना कि कई स्तर पर गड़बड़ी हुई है और ये पूरी अब जांच सौंप दी गई है सीबीआई को। सीबीआई की एक टीम अभी जोधपुर एसओजी ऑफिस पहुंची हुई है। वो लोग जो हिरासत में लिए गए एसओजी की तरफ से उन्हें ये टीम सीबीआई की टीम अपने साथ लेकर के जाएगी और अभी जांच पड़ताल में जितने भी डॉक्यूमेंट्स एकत्रित किए गए हैं ये डॉक्यूमेंट्स भी
अब सीबीआई को सौंपे जा रहे हैं, क्योंकि अब सीबीआई इस जांच को पूरा टेक ओवर करे। हालांकि एक जांच अलग से भी एसओजी कर ही रही है, लेकिन अभी न्यूज 18 राजस्थान पर आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। जयपुर पहुंची हुई है सीबीआई की एक टीम, और कल एक टीम बताया जा रहा है कि सीकर भी पहुंचेगी। नासिक से जो गिरफ्तार हुआ है शुभम खैरनार, उसके बारे में भी जानकारी मिल रही है, और इसके साथ ही सीकर से भी कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, और इसके तार केरलम से जुड़े हैं, नासिक से जुड़े हुए हैं। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पेपर लीक माफिया कितने ज्यादा सक्रिय है पूरे देश भर में। सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली है, और 2 लोगों को जो जयपुर प्रिंटिंग फैसिलिटी से जुड़े हुए लोग बताए जा रहे थे, उनको भी हिरासत में लिया गया था। अब देखने वाली बात होगी कि सीबीआई की टीम जब इन्हें अब हिरासत में लेकर के पूछताछ करेगी तो आगे और क्या खुलासे होंगे। तो एनटीए ने 3 मई को नीट 2026 जो आयोजित की गई थी उसे रद्द कर दिया है। पेपर लीक की आशंका के कारण परीक्षा कैंसिल हुई है। नीट के डीजी को भी आपने सुना था, उन्होंने कहा है कि 1 हफ्ते के अंदर जो एग्जाम्स हैं उनकी नई डेट भी जारी कर दी जाएगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। नासिक से जो गिरफ्तार किया गया शुभम खैरनार, उससे भी पूछताछ की जाएगी। और सीधे रुक कर लेते हैं हितेंद्र शर्मा का, हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं। हितेंद्र, क्या अपडेट है अभी तक और कहां तक पहुंची है तमाम प्रोसीडिंग्स? देखिए, जो प्रोसीडिंग्स हैं सीबीआई के जो हैंडओवर लेने की और जो सीबीआई को जो हैंडओवर किया जाना है, जो भी केस जिस तरह से, तो वो प्रोसेस जो है चल रहा है। और लगातार जो है कम से कम 4 से 5 गाड़ियां जो है सीबीआई की दिल्ली से जो टीमें हैं वो आ चुकी हैं, और वो लगातार जो है जो भी पेपर वर्क है वो कर रही हैं। हालांकि इससे पहले भी सीबीआई की टीम जो है, जो लोकल जो सीबीआई का यहाँ दफ्तर है, वहाँ से आई हुई टीम जो है लगातार सुबह से ही एसओजी के साथ काम कर रही है। लेकिन अभी जो सीबीआई की जो और टीमें आई हैं और जो टीम आई है, उसके साथ भी जो है इन बातों पर जो है ये केस को लेकर जो है सारी चीज़ों पर जो है जो हैंडओवर की जो प्रक्रिया है, कागजात के लेन देन की प्रक्रिया है, सबूतों के लेन देन की प्रक्रिया है, और जो भी डिटेन किए गए हैं, जो भी गिरफ्तार किए गए हैं लोग, उनको जो है उनके हैंडओवर करने की जो प्रक्रिया है उसमें जो है पूरा अमला शामिल है। इसमें एसओजी भी है और जो है सीबीआई भी है। और हालांकि सीबीआई के जो अफसर आए हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश की गई थी, लेकिन उन्होंने किसी भी तरह की टिप्पणी या किसी भी तरह का जो है बातचीत करने से इनकार कर दिया। और फिलहाल जो है जो एसओजी के एडीजी हैं और जो उनसे नीचे के जो अधिकारी हैं वो सभी यहाँ मौजूद हैं। हितेंद्र, आपसे ये समझना चाहेंगे कि अब तक राजस्थान में कितने लोगों को हिरासत में लिया गया है? क्योंकि देखिए, शुरुआत सीकर से ही हुई थी। सीकर के स्टूडेंट्स और झुंझुनू के स्टूडेंट्स को 1 मई को गेस्ट पेपर मिल गए थे। उसके बाद इस पूरे मामले का खुलासा न्यूज 18 राजस्थान ने किया था। अब तक कितने लोगों को हिरासत में लिया गया है, और क्या इन तमाम लोगों को सीबीआई की टीम अपने साथ ले जाएगी? इसके बारे में कुछ अपडेट है हितेंद्र? जी बिल्कुल, जिन लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिन लोगों को भी पकड़ा गया है, उनको ज़रूर सीबीआई जो है अपने साथ उनको लेके जाएगी। लेकिन अभी ये बात पूरी तरह से खुलकर सामने आ नहीं पाई है कि कितने लोग असल में जो है गिरफ्तार किए गए हैं इस मामले में। कौन लोग हैं, कौन वो लोग हैं जो जिनके ऊपर पेपर को बेचने का आरोप है, कौन वो लोग हैं जिनको इस पेपर को जो है व्हाट्सएप पर भेजने का आरोप है। और दूसरी तरफ जो महाराष्ट्र से जिसको गिरफ्तार किया गया है उसके ऊपर भी इस तरह का आरोप है। और भी देश में कई जगहों पर जो है इस तरह की कार्रवाइयां जो है सीबीआई की तरफ से की गई हैं, और वो लगातार जारी हैं। और सभी को इन टोटलिटी जब देखा जाएगा, जब सीबीआई इसको पूरी तरह से सारे मामले को सुलझाने की कोशिश करेगी, उस वक्त ये समझ में आएगा कि ये आखिर पेपर कहाँ से ओरिजिन हुआ, कहाँ से ये जो है 410 क्वेश्चन, जिनमें से 120 क्वेश्चन जो है नीट यूजी के परीक्षा में जो है आए। तो ये उसके बाद ही पता लग पाएगा। लेकिन अभी कितने लोगों को गिरफ्तार किया है, इस बारे में अभी पुख्ता कोई नंबर जो है किसी भी तरीके से जो है सीबीआई या एसओजी की तरफ से नहीं आ पाया। देश भर में जो है गिरफ्तारियों की संख्या काफ़ी बड़ी हो सकती है, लेकिन जहां तक जयपुर का और राजस्थान का और एसओजी का सवाल है, अभी तक उन्होंने इस तरह की कोई जानकारी शेयर नहीं की है। हितेंद्र, ये भी जानकारी है कुछ कि सीधे तौर पर जो पेपर लीक के तार हैं वो जयपुर से ही जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि केरलम का जो चूरू का स्टूडेंट है उसने सीकर अपने दोस्त के पास भेजा, और कहा जा रहा है कि जो प्रिंटिंग फैसिलिटी है जयपुर में वहां से ये पेपर लीक हुआ है। तो इसके बारे में कुछ अपडेट मिल पाया है क्या? जी, इस बारे में तरह तरह की कई बातें हैं। इसमें जो है एक जो ओरिजिन जो जयपुर बताया जा रहा है, दूसरे मामले में जो है नासिक को ओरिजिन बताया जा रहा है। इसके अलावा जो है एक
जो मामला केरलम का आप बता रही हैं, वो ये कहा जा रहा है कि पेपर यहीं से गया था और वहां से जिसको पेपर दिया गया था उसने अपने पिता को, जो वहां एक पीजी चलाते हैं, गर्ल्स का पीजी चलाते हैं, उनके पास जो है वो आया था। तो इस तरह की चीजें लगातार चल रही हैं और वहां और कई इसमें जो कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़े लोग भी कुछ शामिल हो सकते हैं, क्योंकि इस तरह की बातें भी बीच में सामने आई थी। लेकिन पुख्ता तौर पर अभी किसी ने कोई इस बारे में जो है सीधे तौर पर बातचीत नहीं की है कि कौन कौन और किस किस तरह के लोग इन्वॉल्व हैं इसमें। हालांकि ये जिस तरह का वो पेपर बनाया गया, जिस तरह का हैंड रिटन वो पेपर है, तो उससे ये लगता है कि ये किसी तरह के जो है नोट्स की शक्ल दी गई उनको, या एक तरह का जो है एक मुलम्मा चढ़ाया गया कि जो है, क्योंकि 120 क्वेश्चन 410 में से आना अपने आप में जो है बहुत बड़ा जो है क्लू है कि ये पेपर लीक हो चुका है। और हालांकि एसओजी ने पहले इस बारे में ये कहा था कि पेपर लीक गिरोह जो है या माफिया जो है पेपर लीक को करने वाला, उसका ये मोडस ऑपरेंडी नहीं है और वो सिर्फ पढ़ाते हैं, किसी को हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी नहीं देते हैं। लेकिन इस मामले में जब ये मामला उतना तूल पकड़ गया कि 120 क्वेश्चन, सभी लोग उन 120 क्वेश्चन पर क्वेश्चन उठाने लगे, तो उसके बाद जो है जो एनटी है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसने इस पूरे जो है परीक्षा को ही रद्द कर दिया, इसको एक पेपर लीक ही बताया और परीक्षा को तुरंत रद्द कर दिया और मामले की जांच जो है सीबीआई को सौंप दी गई। और सीबीआई जो है आज सीबीआई की कुछ टीमें जो लोकल हैं, जो जयपुर में ही सीबीआई का दफ्तर है वहां से पहुंची थी, उसके बाद जो है दिल्ली से भी जो है कुछ टीमें यहां पहुंची हैं और लगातार जो है इनसे बातचीत हो रही है आपस में, एसओजी और सीबीआई के बीच में, सीबीआई की टीमों के बीच में। और जो भी हैंडओवर्स हैं, जो भी तरह के जो है किसी तरह के सबूत हैं जो सीबीआई को दिए जाने हैं, सीबीआई को हैंडओवर किए जाने हैं, वो प्रोसेस फिलहाल चल रहा है। हितेंद्र, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जब पेपर लीक के बारे में जानकारी मिली थी, तुरंत जांच एसओजी को सौंप दी गई थी। एसओजी पूरे राजस्थान लेवल पर जांच कर ही रही है, अब सीबीआई की टीम पहुंची है, तो क्या अब पूरी तरीके से इस पूरी जांच को सीबीआई अब टेक ओवर कर लेगा या फिर राजस्थान एसओजी अलग से भी जांच जारी रखेगी? देखिए, बिल्कुल नहीं, ये जांच एक ही एजेंसी करेगी, सीबीआई ही करेगी इसमें जांच, क्योंकि ये बहुत से राज्यों का मसला हो चुका है। तो वहां ज्यूरिसडिक्शन जो है एसओजी अपना नहीं ले जा पाएगी, एसओजी का ज्यूरिसडिक्शन राजस्थान तक है। लेकिन इस मामले में भी राजस्थान का जो पार्ट है वो भी सीबीआई को ही जाएगा, क्योंकि उसी से कड़ियां जुड़ेंगी। राजस्थान भी उनमें से एक कड़ी है और इन सभी को जोड़ने का काम अब सीबीआई का रहेगा, क्योंकि वही सभी राज्यों में जो है एक ही तरीके से और बिना किसी रोक टोक के काम कर पाएगी। वहीं दूसरी बात यह है कि एसओजी के जो अधिकारी हैं, जिन्होंने प्राइमरी तौर पर किस किस तरह के सबूत जुटाए या किस किस तरह की जो है आशंकाएं उनके मन में है, तो वो लगातार आपस में जो है दोनों एजेंसियां जो नॉलेज शेयरिंग है या किसी चीज के बारे में कोई संशय है, उनके आपस में जो है वो बातचीत तो लगातार चलती रहेगी। लेकिन इस पूरे मामले को देखेगी सीबीआई ही, जो कानूनी तौर पर जो इस मामले को देखेगी, जिसका ज्यूरिसडिक्शन रहेगा वो सीबीआई ही रहेगी। जी ठीक है हितेंद्र, कई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के नाम भी सामने आ रहे हैं, कई पीजी कंसल्टेंसीज के भी नाम सामने आ रहे हैं कि उन तक एग्जाम के पहले ही पहुंच चुके थे क्वेश्चन पेपर्स, तो क्या उनका कुछ खुलासा हो पाया? ये कौन सी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, कौन सी पीजी कंसल्टेंसीज है जिनके ऊपर गाज गिर सकती है, या ये माना जाए अभी पूछताछ होगी और फिर आज ही एक्शन लिया जाएगा, इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स तक पहुंचेगी टीम? जी बिल्कुल, कई नाम तो बहुत सारे हैं, लेकिन वो उनका खुलासा जो है अभी एजेंसियों ने नहीं किया और बिना खुलासे के किसी का भी नाम लेना ठीक नहीं रहेगा। लेकिन जितने भी लोग हैं, क्योंकि इसमें वही स्टेक होल्डर है जिनका इस परीक्षा से लेना देना है, चाहे वो कोचिंग इंस्टीट्यूट हों, चाहे वो जो है अभिभावक हों, चाहे वो टीचर्स हों, चाहे वो स्टूडेंट हों, चाहे वो पीजी चलाने वाले जो है लोग हों, पीजी संचालक हों। तो इस तरह के लोगों से जो एक स्टूडेंट जो ये एनवायरनमेंट है इसको जो समझता है, उन सबके नाम हो सकते हैं उसमें, क्योंकि ये पेपर उन्हीं के बीच में सर्कुलेट हुआ है और किस तरह से सर्कुलेट हुआ है, कहां से हुआ है, ये एक जांच का विषय है। और ये वैसे भी जो है एसओजी बता चुकी है कि ये एक बड़ा ही कम्बरसम काम है, बहुत ही ज्यादा मेहनत का काम है, बहुत ही ज्यादा पीड़ादायक काम है कि जो है इसके ओरिजिन को निकाला जाए। हालांकि सीबीआई को मिलने के बाद जो है इसमें कुछ जो है कुछ सबूत सामने आए हैं, लेकिन वो भी कितने सबूत हैं या कोई सबूत और नए खड़े होंगे
नई जांच में नई चीजें पता लगेंगी देश भर में, ये जो है भविष्य के गर्भ में है। जी ठीक है। हमने ये भी देखा था हितेंद्र कि 8 मई को ही एसओजी ने सीकर और झुंझुनू पहुंचकर जांच शुरू कर दी थी। अभी डॉक्यूमेंट्स हैंडओवर किए जा रहे हैं, तो इसमें क्या इन तमाम इंस्टीट्यूट्स या पीजी कंसल्टेंसीज के भी क्या बोलते हैं लिस्ट है जो सौंपी जा रही है? इन डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या हो सकता है जो बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा सीबीआई के आगे की जांच के लिए? हितेंद्र जी बिल्कुल, इसमें सारे वो डॉक्यूमेंट हैं जो भी जिन जिन लोगों के भी नाम उसमें आए हैं, जिन जिन लोगों के भी पास ये पेपर मिला है, चाहे वो शिकायत करता हो, चाहे वो जो है आप देख सकते हैं कि जो है अभी फिलहाल जो है यहाँ गाड़ियों का आना जाना जो है जो सीबीआई की तरफ से है और सीबीआई की गाड़ियां हैं, और उसके अलावा जो है और भी चीजें हैं वो चल रही हैं। लेकिन जो आपने प्रश्न किया कि इसमें जो है किस तरह के जो है हैंडओवर दिए जा रहे हैं, हैंडओवर जो किए जा रहे हैं वो लगातार जो है वही हैंडओवर हैं जो सीबीआई जो है जो एसओजी से लेना चाहेगी, और एसओजी ने जो भी जांच की है वो एसओजी की जांच सीबीआई को सौंपी जाएगी। इसमें कोई शक नहीं है। और चाहे कितने भी नाम हो उसके अंदर, चाहे कितने भी लोगों, चाहे उसमें शिकायत करता हो, चाहे वो किसी ने जो है व्हाट्सएप पे उसको पाया हो, या क्योंकि ये पेपर जैसा कि एसओजी के एडीजी का कहना था कि ये पेपर जो है 3 मई को जो ये पेपर हुआ है इससे 1 महीने पहले से जो है ये सर्कुलेट हो रहा था, तो ये काफी बड़ी बात है। जी हितेंद्र, क्या माना जाए, राजस्थान में इससे पहले भी कई बड़े पेपर लीक हुए हैं और ये एक ऐसा काला दाग है जो राजस्थान के साथ हमेशा ही साथों साथ चलता है। तो ये जो नीट यूजी का पेपर लीक हुआ है, क्या माना जाए कि इसका केंद्र एक बार फिर से क्या राजस्थान ही था? क्योंकि जिस तरीके से झुंझुनू का नाम आ रहा है, सीकर का नाम सामने आ रहा है, कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का नाम सामने आ रहा है, तो क्या माना जाए कि एपी सेंटर क्या इसका राजस्थान ही था और फिर उसके बाद पूरे देश में ये पेपर लीक हुआ? जी बिल्कुल, एक बार को कहा जा सकता है, लेकिन जो एक विसल ब्लोइंग हुई या जो ये बात उठी वो राजस्थान से उठी, और इसी से जो है ये परतें खुलती चली गई और कई जगहों पे जो है इस तरह की बातें सामने आई। और नासिक से भी गिरफ्तारी हुई है और जयपुर से भी हुई है, लेकिन कितनी हुई है ये अभी जांच का विषय है। ये अभी जो है एसओजी की तरफ से इस तरह की कोई जानकारी मिली नहीं है। लेकिन जो जहां से भी जो है पेपर लीक हुआ है, कोई जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ राजस्थान ही हो। राजस्थान से हो सकता है कि उसका क्लू मिला हो। पेपर तो कहीं से भी लीक हो सकता है, क्योंकि ये व्हाट्सएप के स्पेस पे था, ये ऑनलाइन स्पेस पे था। तो ये कहाँ से इसका ओरिजिन है और कहाँ से जो है पेपर इस तरह से, और किसकी हैंडराइटिंग है, कहाँ से आया है, तो ये बातें जो है ये जब सारी निकलकर सामने आएंगी उसके बाद ही कुछ कहा जा सकेगा कि राजस्थान ही एपिसेंटर है या कोई और जगह है। हालांकि इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले दिनों जितनी भी हमने भर्तियों को देखा है, एसआई भर्ती रद्द कर दी गई, उसका खामियाजा उन्हीं जो फेयर तरीके से चयनित हुए थे उनको भुगतना पड़ा। इस केस में भी जो है 22 लाख स्टूडेंट जो काफी जो है ये एक तरह से जो है युवा होते हैं, जो उतने परिपक्व नहीं होते, उन लोगों का एग्जाम था, उन लोगों के लिए एग्जाम था। किस तरह से जो है कितने प्रेशर में वो एग्जाम देते हैं। हम आए दिन कोटा से खबरें मिलती रहती हैं, सीकर से खबरें मिलती हैं कि किस तरह के प्रेशर में बच्चे जी रहे हैं। तो अब जो ये और एक और झटका जो बच्चों को मिला है, क्योंकि ऐसा भी सामने आ रहा है, ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि बहुत से लोग जो है, बहुत से स्टूडेंट ऐसे थे जो अपनी एग्जाम के बाद कहीं जाना चाहते थे, तो वो कहीं के लिए निकल भी गए अपने रिश्तेदारों के यहाँ, या कहीं घूमने के लिए निकल गए देश में ही कहीं, तो उनको वापस लौटना पड़ेगा और फिर से एग्जाम देना पड़ेगा। तो जो आप कह रही हैं कि जयपुर या राजस्थान ही इसका एपिसेंटर है, ये फिलहाल पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता। लेकिन विसल ब्लोइंग का जो बात है, जो उठी बात पेपर लीक की, वो यहीं से उठी। हालांकि एसओजी ने इसको पेपर लीक की मोडस ऑपरेंडी में नहीं माना था और इसको पेपर लीक मानने से एक बार के लिए इनकार किया था, लेकिन जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उसने इनिशिएटिव लेते हुए इसको, और ये साख का भी सवाल है कि इतनी बड़ी प्रेस्टिजियस जो है टेस्टिंग एजेंसी के ऊपर एक जो है साख पर बट्टा लगने जैसी बात है। तो इसको कम करने के लिए, इसको जो है इससे भी बचने के लिए जो है जल्द से जल्द इसको रद्द कर दिया गया और उसके बाद जो है अब नई तारीखों की घोषणा आगे की जाएगी। ठीक है हितेंद्र, अभी हम देख ही रहे हैं कि हलचल बहुत ज्यादा बड़ी हुई है। दिल्ली से एक स्पेशल टीम यहाँ पर पहुंची हुई है सीबीआई की, देश के अलग अलग हिस्सों में भी जाकर के वो लगातार पूछताछ कर ही रही है। ये भी जानकारी मिल रही है कि कल एक टीम अलग से
सीकर भी पहुंचेगी। उसको लेकर के क्या अपडेट है, सीकर में कहां दबिश दी जा सकती है, क्योंकि सीकर से ही बताया जा रहा था कि जो केरलम के चुरू का लड़का था उसने सीकर के ही अपने दोस्त के पास वो पेपर भेजा था, क्वेश्चन बैंक भेजा था, तो वहां पर जो कार्रवाई होगी उसको लेकर के कुछ अपडेट हितेंद्र? जी बिल्कुल, लगातार जो है जहां जहां से क्लू मिलते जा रहे हैं वहां वहां जो है एजेंसियां पहुंच रही हैं, और अब जो एजेंसी जो अब आगे के जो भी चाहे वो गिरफ्तारियां हो, चाहे वो और कुछ भी किसी भी तरह की कार्रवाई हो, वो सीबीआई की तरफ से ही होने वाली है। और लगातार सीबीआई जहां जहां के क्लू मिलेंगे वहां वहां सीबीआई जाने की कोशिश करेगी और वहां से जो है सबूत उठाने की कोशिश करेगी, लोगों से बातचीत करेगी, उनको डिटेन भी किया जा सकता है, कुछ की गिरफ्तारी भी होगी। तो इस तरह से ये सिलसिला चलेगा, और जब तक कि इसमें से जो है ये साबित ना हो जाए कि ये कहां से पेपर आया और किस तरह से आया, तब तक जो है ये केस जो है सीबीआई के पास जारी रहेगा। जी ठीक है हितेंद्र, आप भी नजर बना के रखिएगा। सीबीआई की 3 सदस्यीय टीम अभी जयपुर पहुंची हुई है और कल एक टीम सीकर पहुंचेगी। आपसे लगातार अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल सीबीआई को एसओजी सारे डॉक्यूमेंट्स हैंडओवर कर रही है। हिरासत में जो लोग लिए गए थे उनके बारे में ये भी जानकारी मिल रही है कि इन्हें सीबीआई की टीम अपने साथ ले जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हितेंद्र पूरे अपडेट के लिए। आप नजर बना के रखिएगा क्योंकि ये बेहद बड़ा मामला और पूरे देश की निगाहें टिकी हुई है कि आखिर अब आने वाले दिन में अब क्या खुलासे होते हैं, क्योंकि देखिए शुरुआत जो विसल ब्लोइंग की, जैसे कि हमारे संवाददाता हितेंद्र भी बता रहे थे कि जानकारी राजस्थान से मिलना शुरू हुई थी। सीकर और झुंझुनू में ही गेस्ट पेपर सबसे पहले सामने आए थे। न्यूज 18 राजस्थान ने एक्सक्लूसिव ये खबर आप तक पहुंचाई थी। हालांकि एसओजी ने पहले ही मानने से इंकार कर दिया था कि शायद ये पेपर लीक से जुड़ा हुआ मामला है, लेकिन अब देखिए एनटीए ने भी ये मान लिया है कि पेपर लीक हुआ है और उसके बाद इसे रद्द कर दिया गया है। और अब जांच का दायरा लगातार आगे बढ़ता हुआ और ज्यादा बड़ा होता हुआ अभी फिलहाल एक टीम जयपुर पहुंची है और एक टीम कल सीकर पहुंचेगी।